तो अगर आप 50,000 के आसपास एक कैमरा फोन लेने का प्लान कर रहे हो, आज का कैमरा कंपैरिजन शायद आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम Samsung S24 FE का कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं विद Vivo V40 Pro, बिकॉज दोनों ही अपने ब्रांड की तरफ से कैमरा फोन्स हैं। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फोटो वीडियो सेल्फी सारी चीज़ें। और एंड के टुवर्ड्स मैं अपने व्यू शेयर करूंगा, आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको Vivo ज़्यादा बेटर लगा या Samsung। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो Vivo में प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड एंगल है और 2x टेलीफोटो कैमरा है। वही अगर मैं Samsung S24 FE की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 3x। तो ये एक फर्क है दोनों में। बट सबसे पहले सैंपल्स देखते हैं फोटो के। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस मुझे लगा वो कलर टोन्स में ये है कि Samsung थोड़ा वार्म कैप्चर करता है, Vivo थोड़ा कूल टोन्स कैप्चर करता है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस हो जाती है डिपेंडिंग कि आपको कैसे कलर्स पसंद हैं। आगे सैंपल्स में आप देख सकते हो। बट एक डिफरेंस या एक चीज़ बेटर जो मुझे Samsung में लगी वो है स्काई ज़्यादा ब्लू कैप्चर होता है। तो अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो, आपको प्रेफर्ड है कि भाई जब भी हम फोटो खींचें स्काई एकदम बढ़िया ब्लू आना चाहिए, तो वो Samsung में है। Vivo में क्या है, कलर स्काई का स्पेशली थोड़ा फेडेड सा आता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा कूल टोन में लेके जा रहा है तो स्काई के उतने बढ़िया कलर्स नहीं आ पाते। नेक्स्ट अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो कंपेरेटिवली मुझे S24 FE बेटर लगा स्लाइटली, बिकॉज Vivo में क्या है, फोटोज थोड़ी कॉन्ट्रास्टी हैं। तो जो डार्क एरियाज हैं, जो शैडोज हैं, वो थोड़े से क्रश हो रहे हैं एज कम्पेयर टू S24 FE। तो अगर अगेन आप ज़्यादा डायनामिक शूट करते हो सिचुएशंस में, जैसे लैंडस्केप हो गया, सिटीस्केप, बिल्डिंग्स या आउटडोर फोटोज भी खींच रहे हो नॉर्मली, तो S24 FE में आपको डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर दिखेगा। इवन जब हमने बैकलाइट सिचुएशन में फोटोज ली, अगर आप यहाँ सैम्पल्स में देखोगे तो पीछे के जो कलर्स हैं, पीछे की जो प्रोसेसिंग है, वहाँ पे Vivo V40 Pro स्लाइटली पीछे है एज कम्पेयर टू Samsung, बिकॉज S24 FE बैकग्राउंड को बढ़िया प्रोसेस करके आपको कंपेरेटिवली अच्छा आउटपुट दे रहा है। और अगर मैं ऑल ओवर कलर्स की बात करूँ तो Vivo में आपको थोड़े बूस्टेड कलर्स मिलते हैं, Samsung में थोड़ा फ्लैटर साइड पे है। और अगर आपको ऐसा है कि फोटो खींचने के बाद आपको थोड़ा एडिटिंग वगैरह करना है तो Samsung आउटपुट आपको प्रेफर्ड रहेगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज पे। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली Vivo ज़्यादा शार्प लगा। कई सिचुएशन में थोड़ा ओवर शार्पनिंग भी हो रही है Vivo में, जहाँ Samsung में आपको थोड़े सॉफ्टर आउटपुट मिलेगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल में शार्पनेस डिटेलिंग उतनी नहीं है जितनी आपको Vivo में मिलती है। बट Samsung के कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो हाईलाइट कंट्रोल है वो Samsung का बेटर लगा मुझे। अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे, जहाँ ब्राइट एरियाज़ है, जहाँ स्काई का पार्ट विजिबल होना चाहिए या हाईलाइट्स बेटर होनी चाहिए, वहाँ पे Samsung बढ़िया काम कर रहा है। इवन बैकलाइट में जब हमने फोटोज़ ली तो प्रोसेसिंग Samsung की बेटर निकल के आ रही है। तो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग आउटपुट Samsung बढ़िया काम कर रहा है, डिटेल वगैरह में Vivo बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद जो कलर्स हैं वो Vivo में आपको ज़्यादा बूस्टेड मिलेंगे, Samsung में थोड़ा फ्लैटर साइड पे मिलेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको स्काई वगैरह ज़्यादा पसंद है कि ब्लू कलर का है, तो वो Samsung बढ़िया प्रोसेस करता है। Vivo में कहीं ना कहीं वो थोड़ा फ्लैटर साइड पे रह जाता है, तो उतना ब्लू स्काई नहीं दिख पाता। अब बात करते हैं टेलीफोटो कैमरास की, 2x वर्सेस 3x, बिकॉज Vivo में 2 है, Samsung में 3x है। अब ऑनेस्टली मुझे दोनों का ही आउटपुट बहुत सिमिलर लगा। दोनों में सिमिलर शार्पनेस है, बढ़िया डिटेल है, प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स भी एक तरीके से सिमिलर लाइंस पे ही हैं। तो मैंने बहुत ट्राई करा कुछ डिफरेंसेस निकालूं, बट ऑनेस्टली मुझे दोनों का ही आउटपुट बढ़िया लगा। बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि 2x अगर प्रैक्टिकली देखा जाए इतनी रीच नहीं है जहां आप जूम करके कुछ अलग शूट कर सकते हो। S24 FE में जो 3x टेलीफोटो है वो प्रैक्टिकली शुड बी द राइट अप्रोच अगर स्मार्टफोन्स ले रहे हैं, बिकॉज अगर हमें जूम करना है तो 3x एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि एक डिस्टेंस पे रह के भी आप बढ़िया फोटोज ले सको। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, तो अगर आप खुद की फोटोज या फ्रेंड्स फैमिली की पोर्ट्रेट फोटोज लेने वाले हो, यहाँ पे साइड बाय साइड एग्जांपल्स हैं। मेरे को 1x में पर्सनली बहुत सिमिलर आउटपुट लगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे कि आउटपुट निकल के आ रहा है, एज डिटेक्शन भी बहुत सिमिलर लाइंस में है। फ़र्क सिर्फ ये है कि Vivo थोड़ा वाइब्रेंट है और थोड़ा कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देता है, जो कहीं जगह पे प्रोसेसिंग इधर उधर कर सकता है। बट S24 FE में क्या है, जब आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हो तो कलर्स थोड़े नॉर्मल नेचुरल साइड पे हैं और कॉन्ट्रास्ट भी उतना हेवी साइड पे नहीं होता। अगेन पर्सनल चॉइस है। मूविंग ऑन टू 3x पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे मुझे Samsung के एजेस बेटर लगे। अगर आप Vivo वर्सेस Samsung देखते हो तो कहीं ना कहीं Samsung 3x में आपको ऑल ओवर बेटर पोर्ट्रेट निकाल के देगा। और अगर मैं
सेल्फी की बात करूं तो दोनों के सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला डिफरेंस ये है कि वीवो में स्लाइटली वाइडर आपको सेल्फी मिल जाती है कंपेयर टू सैमसंग। उसके अलावा सिमिलर लाइंस पे हैं दोनों, बट कहीं ना कहीं अगर मैं कलर एक्यूरेसी, स्किन टोन एक्यूरेसी और शार्पनेस डिटेलिंग पे जाऊँ, इवन पोर्ट्रेट मोड में, तो सैमसंग मुझे सेल्फी में स्लाइटली बेटर लगा। अब फोटो में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट का। अब लो लाइट में मुझे पर्सनली वीवो की प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगी अगर हम कंपेयर करें साइड बाय साइड। उसके रीजंस है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, थोड़े कलर्स बूस्ट होके आ रही हैं। हाईलाइट का कई सिचुएशंस में हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, जिस वजह से ऑल ओवर लो लाइट में कहीं ना कहीं आपको V40 Pro स्लाइटली बेटर फोटोज़ देने वाला है। अल्ट्रा वाइड में भी मुझे वीवो का ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छा लगा, जहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, जिस वजह से नॉइस थोड़ी कम हो जाती है, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट हैं एंड ऑल ओवर लुक बढ़िया आ रहा है। बाकी टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ, टेलीफोटो में सैमसंग इज़ बेटर। 3x में अगर आपको लो लाइट में फ़ोटोज़ लेनी है तो सैमसंग में बढ़िया आएंगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक ऐप की बात करना चाहूँगा जो एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों में सपोर्टेड है। ये है वंडरशेयर डॉक्टर फोन। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ फोटोग्राफर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है आपका डेटा, चाहे वो फोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो। तो जब मैंने वंडरशेयर फोन ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया, रियलाइज्ड कि आप कितना सीमलेसली अपना जो भी डेटा है जो आप शूट करते हो वो वायरलेसली अपने फ़ोन से किसी भी PC, लैपटॉप या किसी अदर फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपने आउटडोर शूट किया, आप किसी कैफे में या इवन घर आके डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। अपने फोन में ऐप डाल लो डॉक्टर फोन की, और अब आपको अपने लैपटॉप या PC के ब्राउजर में जाके सिर्फ drphone.io/df ऐप लिखना है और इस तरीके से आपको वेब पेज दिख जाएगा। अब आप QR कोड स्कैन करने के बाद अपने फोन और अपने PC, लैपटॉप को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हो। उसके बाद आपको जो भी फाइल्स अपने फोन से अपने PC में ट्रांसफर करनी है आप कर सकते हो, और ये मोस्ट यूजफुल है आईफोन यूजर्स के लिए जो विंडोज, लैपटॉप या PC यूज करते हैं। एंड इवन अगर आप दो फोन्स में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, दोनों में आप ऐप डाउनलोड करके सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हो। एंड इवन अगर आपके पास कोई ऐसी फोटोज हैं जो काफी पुरानी है, लो रेजोल्यूशन है या आउट ऑफ फोकस है, AI एनहांसर टूल को यूज करके आप इस तरीके से अपनी फोटोज को भी एनहांस करके सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वंडरशेयर डॉक्टर फोन ट्राई करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां जाके ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम 1x में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 4K में है, 4K 60 FPS। तो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अभी लाइट एकदम सामने से आ रही है, थोड़ी येलोइश लाइट है क्योंकि सनसेट का टाइम है, 5 बज रहे हैं शाम के। साइड लाइट में देख लेते हैं बिकॉज यहाँ कॉन्ट्रास्ट का आइडिया होगा, और ये एकदम बैक लाइट है। सन मेरे एग्जैक्ट पीछे है अगर मैं इस तरीके से आता हूँ, तो अभी पीछे क्लाउड्स वगैरह तो नहीं है, बट मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर आ रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज बैक लाइट में ही एक्चुअल वीडियो टेस्ट होता है, बेटर डिटेल किसमें निकल के आ रही हैं। बाकी थोड़े और सैंपल लेते हैं 4K में एंड फिर देखते हैं कि किसका वीडियो बेटर निकल के आता है। अब हम बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन में मुझे मेजर डिफरेंस दिखा। अगर आप यहाँ पे देखोगे सैमसंग बहुत स्मूथ है, वीवो V40 Pro में स्टेबलाइजेशन का मुझे दिक्कत लगा, स्पेशली जब आप कंपेयर करते हो। ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, S24 FE इज़ लाइक आप गिम्बल में वीडियो शूट कर रहे हो, वीवो में आपको पता लगेगा कि आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो, बिकॉज स्टेबलाइजेशन आपको जिटर्स हिलते हुए दिखेंगे। दूसरी चीज़ है बैकलाइट प्रोसेसिंग, जो मुझे पर्सनली सैमसंग की इस प्राइस रेंज में बेस्ट लगी, बिकॉज पीछे की तरफ अगर आप देखोगे जो कलर्स हैं, जो शैडोज़ हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो ऑल ओवर प्रोसेस ज़्यादा बेटर होके निकल रहे हैं वीडियो में। सैमसंग में वीडियो स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी है एज़ कम्पेयर टू वीवो, तो अगेन ये पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। आपको थोड़ा फ्लैटर लुक चाहिए तो वीवो में मिलेगा, सैमसंग में आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक मिलता है। बाकी सैमसंग ऑल ओवर मुझे हाईलाइट कंट्रोल में बेटर लगा, स्पेशली जहाँ ब्राइट एरियाज़ हैं, दिन के या दोपहर के टाइम आप शूट कर रहे हो, तो सैमसंग बेटर कंट्रोल देता है हाईलाइट में। इवन मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जो कलर कंसिस्टेंसी है वो वीवो का थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा था, कभी थोड़ा वार्म कभी थोड़ा कूल, बट सैमसंग क्योंकि प्रोसेसिंग में इट इज़ वेरी सुपीरियर, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सिमिलर टाइप का कलर कंसिस्टेंसी मिलता है। तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहे हैं, दोनों में ही 4K का ऑप्शन है, तो अच्छा रेजोल्यूशन मिल रहा है। बैक लाइट का एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मेरे पीछे सन है। वाइड एंगल में थोड़ा स्काई का कवरेज ज़्यादा होगा, तो कौन स्काई का ब्लू एरिया कैप्चर बेटर कर पा रहा है, मेरे ऊपर डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, बिकॉज बैक लाइट में यूजुअली फेस डार्क हो जाता है। तो सैमसंग वीवो दोनों में कौन बेटर काम कर रहे हैं। बाकी ऑडियो भी साथ साथ स्विच हो रहा होगा,
तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इंटरनल माइक पे रिलाई कर रहे हो वीडियोस बनाने के लिए तो ऑडियो कंपैरेटिवली किसका बेटर है। उसके बाद हमने अल्ट्रा वाइड एंगल के भी कुछ सैंपल्स लिए हैं दोनों के। सबसे पहली चीज़ सैमसंग वाइडर है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू है, वो भी बेटर स्टेबलाइजेशन के साथ। तो वीवो में अगर हम वाइड एंगल में जा रहे हैं तो भी हमें उतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है कि हम सैमसंग के साथ कंपेयर कर सकें। बाकी देखो नो डाउट अल्ट्रा वाइड में वीवो शार्प है, चाहे फोटोज़ हो चाहे वीडियो हो, बट जो कलर कंसिस्टेंसी है, जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है, जो एक्सपोजर का फ्लक्चुएशन कंट्रोल है, तो प्रोसेसिंग पार्ट पे मुझे सैमसंग बेटर लगा, डिटेलिंग पार्ट पे वीवो। अब यहाँ पे हम टेलीफोटो कैमरा यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली वीवो में 2x जूम है, सैमसंग में 3x है, तो दोनों का डिफरेंट आपको एंगल ऑफ व्यू दिखेगा। बट अगर आपको ज़्यादा जूम पसंद है देन सैमसंग इज़ बेटर बिकॉज आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है। वीवो में सिर्फ 2x है, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली पता नहीं क्यों 2x दिया, बिकॉज 1x के बाद 2x में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एनीवेज ये क्वालिटी है, कुछ और सैंपल लेते हैं टेलीफोटो के एंड डिफरेंस देखते हैं। अगला कंपैरिजन हमने टेलीफोटो कैमरास का किया और वही जो मैंने चीज़ पहले बोली थी कि 2x वर्सेस 3x है, तो यहाँ पे टेक्निकली तो मुझे सैमसंग बेटर लगा। बाकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बेनिफिट सैमसंग में आपको क्या मिलेगा, बैकग्राउंड ब्लर जो नेचुरली आता है वो ज़्यादा है। तो जब आप 3x में वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर भी मिल रहा है, कंप्रेशन भी मिल रहा है, जिस वजह से आपको वो टेलीफोटो वाला बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू वीवो, जहाँ पे आपको बहुत सिमिलर लाइंस पे 1x जैसा ही लुक एंड फील दिखता है। बाकी वीवो थोड़ा सा ओवर शार्पन लुक दे रहा है मेरे हिसाब से। जब आप कंपेयर करोगे बहुत सी सिचुएशन में टेलीफोटो में थोड़ा वो ओवर शार्पनिंग वाला लुक एंड फील वीवो में आ रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन मैंने जैसे बताया कि जैसे 1x और अल्ट्रा वाइड में था, इवन टेलीफोटो में सैमसंग का स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी सुपीरियर। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट वीडियो, तो दोनों में ही सपोर्ट है कि आप बैकग्राउंड ब्लर करके वीडियो शूट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। पहला डिफरेंस सैमसंग में 4K है, वीवो में 1080p है, तो रेजोल्यूशन में मेजर डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा सैमसंग का जो ब्लर है वो मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा। वीवो में क्या है, ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है जो थोड़ा आर्टिफिशियल वाला लुक एंड फील दे देता है। सैमसंग में वो चीज़ नहीं है, बहुत नेचुरल आपको बोके मिलेगा। इवन सैमसंग का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर है और स्किन का जो डिटेल, टेक्सचर, एक्सपोजर मैनेजमेंट, ऑल ओवर पूरा प्रोसेसिंग वाला पार्ट भी मुझे सैमसंग का बेटर लगा। तो अभी मैं दोनों फ़ोन्स में साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तो ये इंडोज़ है, नॉर्मल जो अंदर घर पे लाइट आती है, प्लस सामने से विंडो लाइट है। तो अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से, इंडोर वीडियो के हिसाब से कंपैरिजन देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। बाकी अब एक बार बाहर चलता हूँ सो दैट आउटडोर सनलाइट में नॉर्मली ये कैसे दोनों परफॉर्म कर रहे हैं साइड बाय साइड। प्लस पीछे डायनामिक रेंज, बिकॉज दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन है, तो यहाँ पे बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, स्पेशली इस एक्सट्रीम सिचुएशन में। बाकी एक बार वापस अगर मैं अंदर चलता हूँ लाइट से थोड़ा डार्क, तो यहाँ पे डायनामिक रेंज का भी बढ़िया आइडिया लग जाएगा, बिकॉज पीछे एकदम ब्राइट विंडो है, तो कौन कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब दोनों ही 4K 60 FPS में है, बस एक डिफरेंस ये है कि मुझे यहाँ पे वीवो में 0.8x मिल जाता है इसी रेजोल्यूशन में, तो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट उसमें फिर थोड़ा हाँ, आई थिंक ब्लॉगिंग के लिए इतना वाइड सही है। बाकी आप 1x पे भी शिफ्ट कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं लो लाइट डिफरेंस की। जैसे फोटो में वीवो बेटर था, वीडियो में एक्चुअली मुझे सैमसंग बेटर लगा। क्यों? बिकॉज पहली चीज़ वीवो में मुझे थोड़े फ्लेयर्स ज़्यादा दिखे। उसके बाद सैमसंग ऑल ओवर वीडियो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी कैप्चर कर रहा है, जिस वजह से नॉइज़ कंट्रोल अच्छा हो रहा है, वीडियो बढ़िया निकल के आ रही है, हाईलाइट मैनेजमेंट अच्छा है सैमसंग में। बस एक चीज़ जो मैंने नोटिस करा कि जहाँ बहुत ब्राइट ट्यूबलाइट्स आ रही थी ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड लाइट्स, वहाँ पे सैमसंग फ्लिकर दे रहा था। वीवो का फ्लिकर मैनेजमेंट अच्छा है, ऑटो फ्लिकर मोड जो इसके अंदर है वो मेक श्योर करता है कि फ्लिकर ना हो। उसके अलावा सैमसंग का अल्ट्रा वाइड एंगल, इवन 3x वीडियो मुझे लो लाइट में दोनों बेटर लगी। अल्ट्रा वाइड के सैंपल आप यहाँ देख सकते हो। कंपैरिजन में वीवो थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा दे रहा है, शैडो में ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है, जिस वजह से सैमसंग थोड़ा कॉन्ट्रास्टी रख के बेटर आउटपुट दे रहा है। इवन अगर मैं टेलीफोटो की बात करूँ तो S24 FE में क्या है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, डिटेल बढ़िया है, तो ऑल ओवर आपको जूम भी अच्छा मिल रहा है विद बेटर क्वालिटी। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन। होपफुली आपकी चॉइस आपने अभी तक बना ली होगी, तो कमेंट करके बताना आप दोनों फ़ोन में से कौन सा कंसिडर करने वाले हो। वुड लव टू नो योर व्यूज़। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।